अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके की जो इकॉनमी है उसको जो दरपेश क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने अभी कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा भी दे दिया है और उनके इस्तीफ़े की जो वजूहात है उनको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम उस मुल्क की उस सल्तनत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर कभी भी सूरज ग़ुरूब नहीं होता था। लोगों का कहना था कि ब्रिटिश इतनी बड़ी सल्तनत थी कि यहाँ पर सूरज कभी ग़ुरूब होता ही नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर का वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया मानती थी। ब्रिटिश एम्पायर अपने वक्त की एक बहुत बड़ी इकॉनमी भी तस्वर की जाती थी। लेकिन आज जो सूरत हाल आपके सामने है वो ये है कि इस वक्त यूके को बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यूके के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी जो अभी लिज ट्रस जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है, इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था ये सिर्फ इक़्तिदार में 45 दिन ही रही हैं। इसके बाद उन्होंने भी फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। यानी इस वक्त यूके को इकॉनमी के साथ साथ पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की इकॉनमी की। दोस्तों, यूके की इकॉनमी को जो नुकसानात थे वो क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात के बाद ही स्टार्ट हो चुके थे। वो कैसे? वो ऐसे कि क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात के बाद यूके को तकरीबन 6 से 8 अरब पाउंड का नुकसान हुआ था। अगर इसका तखमीना लगाएं पाकिस्तानी रुपए में तो वो 9 खरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते थे, जो कि यूके को क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात के बाद बर्दाश्त करना पड़ा। वो किस सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा, आइए मैं आपको कुछ उसके बारे में बता देता हूँ। क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात के बाद पूरी यूके की करेंसी को तब्दील करना पड़ा। यानी जहाँ जहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ II का नाम था या उसकी तस्वीर थी उसको हटाकर किंग की तस्वीर और नाम लगाया गया। पूरे यूके के पासपोर्ट को तब्दील करना पड़ा। जहाँ जहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ II का नाम और तस्वीर थी उसको हटाकर पासपोर्ट में किंग की तस्वीर और नाम लगाई गई। इसके साथ साथ क्वीन एलिज़ाबेथ II की जो स्टैम्प थी उसको भी तब्दील करके किंग की स्टैम्प को लगाया गया। इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी की गई कि वो है यूके का जो कौमी एंथम है उसको भी तब्दील किया गया। इस एंथम के अंदर एक जुमला आता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि गॉड सेव द क्वीन। अब इसको चेंज करके इन्होंने लगा दिया गॉड सेव द किंग। फिर इसके साथ साथ क्वीन एलिज़ाबेथ II के जो जनाजा था, जो इनका फ्यूनरल था, उसके ऊपर भी करोड़ों पाउंड का जो नुकसान था वो यूके की गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ा। तो इन सब का जो तखमीना लगाया गया वो मैंने आपको बता दिया कि 6 से 8 अरब पाउंड का जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दोस्तों, ये सब तो यूके की इकॉनमी को बर्दाश्त करना पड़ ही रहा था। इसके साथ साथ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर रखा था। अब रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद अमेरिका ने इंग्लैंड के साथ और यूरोप के साथ मिलकर रशिया के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर रखी हुई हैं, जिसकी वजह से यूरोप और इंग्लैंड को ऑयल और गैस की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर और इंग्लैंड के अंदर इन्फ्लेशन रेट और लिविंग कॉस्ट बढ़ गया। अगर हम सिर्फ यूके को ही देखें तो इस वक्त यूके के अंदर 9.9% का इन्फ्लेशन रेट है। यूके की जो बिलिंग है, जो आवाम को बिलिंग मिल रहे हैं, उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो 100% तक बढ़ चुकी हैं। इस वक्त जो यूके का पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले में 24% तक डाउन हो चुका है। यानी लुबे लबाब देखा जाए तो इस वक्त यूके का जो लिविंग कॉस्ट है वो 100% तक हाई हो चुका है। और माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो 2023 के अंदर यूरोप के साथ साथ यूके को भी एक बहुत बड़े रिसेशन का सामना करना पड़े। सूरत हाल तो यूके की इकॉनमी को फेस करना पड़ रही थी। अब हम बात करते हैं कि लिज ट्रस के रेजिग्नेशन के, उनके इस्तीफ़े की क्या वजह बनी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से लिविंग कॉस्ट जो यूके के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो था इनके यूटिलिटी बिल्स। तो लिज ट्रस ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक मिनी बजट यूके में मुतारफ़ करवाया, एक मिनी बजट यूके के अंदर लेकर आई, जिसके अंदर उन्होंने एक स्कीम बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये सब्सिडाइज बिलिंग मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। वो ऐसे
कि यूके के अंदर एक घर को अगर 1000 पाउंड का बिल आता है तो इसके अंदर जो उस घर को सिर्फ़ और सिर्फ 580 पाउंड ही जमा करवाने होते थे। बाकी जो 420 पाउंड का जो डिफरेंस होता है वो यूके की गवर्नमेंट ख़ुद बर्दाश्त करती थी। अब दोस्तों सुनने में तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसका यूके को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हमारे सामने आए। वो ऐसे कि ये जो बिलिंग तरीक़ाकार था, ये जो बिलिंग का तरीक़ाकार था, ये यूरोप के तमाम घरों के लिए था। यानी अगर कोई गरीब घर है उसके लिए भी यही बिलिंग थी और जो अमीर घर है उसके लिए भी यही बिलिंग थी। अब इसके नतीजे में जो ऑयल कंजम्पशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। यानी कि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वार की वजह से यूके को ऑयल और गैस नहीं मिल रहा था, और इस सब्सिडाइज बिलिंग के बाद यूके के जो कंजम्पशन थी वो मज़ीद बढ़ गई। यानी यूके की जो गरीब घर था, जो 1 से 2 कमरों वाला था, उसके लिए तो ये ठीक था, लेकिन जो कि मिलियनियर से उनको भी ये जो प्राइसिंग थी ये उतनी ही सेम ही देनी पड़ रही थी जो कि एक गरीब घर को देनी पड़ रही थी यूके के अंदर। तो सेम इसी तरह का निज़ाम भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी राइज किया गया, लेकिन उसकी एक यूनिट मुकर्रर कर दिए गए थे। यानी जो घर अगर इतने स्पेसिफाइड यूनिट की बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसको इतना बिल आएगा, और जो इस लिमिट से बढ़ा के बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसको ज़्यादा बिल आएगा। लेकिन यूके में ये नहीं था, यूके में सबको सेम बिल आ रहा है, जिसकी वजह से यूके की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, और ऑयल और गैस की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो गई। अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि यूके के अंदर माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो अभी सर्दियां आ रही हैं इसके अंदर यूके के घरों में 3 वक्त का खाना पकाने के लिए भी गैस और ऑयल मुहैया नहीं अवेलेबल नहीं होगा। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सूरत हाल की वजह से 2023 में यूके को एक बहुत बड़े रिसेशन का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस अनस्टेबल मिनी बजट की वजह से यूके की प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने जो वादे किए थे अवाम के साथ, अपनी पार्टी के साथ, वो उसको निभाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक जो इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल यूके को फ़ेस करनी पड़ रही है, ये इससे भी ज़्यादा वर्स, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ऐसे कि ओपेक प्लस कंट्री जो कि पूरी दुनिया का 80% ऑयल और गैस को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के अंदर तकरीबन 2% पर डे की कटौती कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऑयल और गैस मज़ीद महंगा होने जा रहा है। अब दोस्तों, फ्यूचर में यूके और यूरोप के साथ साथ बाकी ममालिक में भी बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक का क्राइसिस आने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये कितना बड़ा इकोनॉमी का क्राइसिस होता है और दुनिया इससे कैसे निपटती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।